बाहर ना करिए। ठीक कह रही हो आरती, हम अधिकारी जरूर हैं, लेकिन हमारा भी अपना परिवार है। हमें पता है जब परिवार की छोटी छोटी बातें बाहर जाती है ना, तो परिवार एक कलह का अखाड़ा बन जाता है। इंस्पेक्टर साहब चलिए, और यहाँ जो भी हुआ है उसे भूल जाइए। यस मैडम। आखिर शादी के कागज कहाँ चल गई? मैं सिर्फ यहाँ पुराने संबंध को याद करते हुए आ गई हूँ। अगर कोई और जिला अधिकारी होता तो तिवारी निवास तक नहीं आता, और अगर आ भी गया होता तो आप लोगों ने जो किया है ना, प्रशासन को गुमराह करने का जो खेल खेला है, तो उल्टा आप लोगों पर कार्रवाई हो जाती। घर की तलाशी लेना कोर्ट और पुलिस का मसला होता है। किसी भी घर में जिला अधिकारी घुस के ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन ये घर का ही मसला है। एक तरह से मैं इसको अपना घर का मामला समझ के सबको समझाने के लिए चली आई। अगर ऐसे किसी और के साथ करते तो आप दोनों के साथ साथ मेरे खिलाफ भी परिवार की प्रतिष्ठा हनन करने का इल्जाम लगाकर मानहानि का केस दायर हो और आप दोनों जेल में होते। मैं चाहूँ तो अभी आप लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती हूँ। मिस्टर जगत और रंजन, बोलो, जाना है जेल? जाना है जेल? जाना है जेल? डीएम मैडम, हम रउआ से हाथ जोड़ के माफी मांगतानी। ई जवन कुछ भी गलती ई दोनों जन से भइल बा, इनकर गलती बा कि घर परिवार के झगड़ा बाहर चार दीवारी में जाके सुलटावल चाहत बानी। रउआ के, सिम्मी जी के, पुलिस के ऐसे खबर करके बुला ले बा जैसे घर परिवार के झगड़ा ना, बल्कि गंगापुर पंचायत के मसला बा। ये दोनों जन के बड़का भैया खीस में आके कुछ कह देले बाड़न, यही से ये दोनों जन गुस्सा में आकर ऐसे कदम उठा ले बा। एक बार रवा दोनों जन के छोड़ दी। हम रवा से हाथ जोड़ के विनती करत बानी कि ऐसन गलती दोनों जन से दोबारा ना हुई, इनकरा के माफ कर दी। और हम ये बात के रवा के विश्वास दिलावत बानी, और अगर इतना जान पहचान ना रही तो ये दोनों जन रवा से इसे बात भी ना करते। भले इस परिवार में आपकी जो भी जगह हो, लेकिन आप गंगापुर पंचायत की प्रधान रह चुकी हैं। आप पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी पंचायत के लोग आप पर भरोसा करते हैं। खुद हाकिम तिवारी जी का नाम भी है जिला ज्वार में, और इस परिवार में मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चेतावनी देती हूँ, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते। अपनी अच्छाई का खूब फायदा उठा रही हैं आप आरती जी। डीएम मैडम ने तो आपकी बात मान ली। आरती जी, कब तक, आखिर कब तक आप सच को छुपा के रखेंगी? सच एक सूरज की तरह होता है आरती जी, एक न एक दिन उसे सामने आना ही है। और एक सच ये भी है कि आपके पति अमरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी की एक बेटी भी है। लेकिन डीएम मैम को बेवकूफ बनाने में आप सब लोग कामयाब हुए, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ आरती जी, और ना ही मुझे कोई बेवकूफ बना सकता है। आरती जी, आपको पता है मैंने डीएम मैम के सामने अपना मुंह तक नहीं खोला, सिर्फ आपकी खातिर। आपके लिए मैं चुपचाप देखती रही, सुनती रही। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए आरती जी। लेकिन आरती जी, आप ऐसी हरकत कब तक करेंगी और कब तक अपने पति अमरेंद्र तिवारी जी को बचाएंगी? सिम्मी जी, हमरा तारा ऊपर पूरा भरोसा रहा है कि तू आज एगो पत्रकार के नाते के साथ साथ एगो सहेली के नाते भी अपन धर्म निभैलू, और अपन मुंह बंद रख के तू आज जौन सहेली के धर्म निभैले बाड़ू, एकरा के हम हमेशा याद रखब। वही हमरा ऊपर राउर एगो एहसान बा। इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। मैं तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हूँ। आप और पीहू जिस पीड़ा से गुजर रही हैं,
वो दुख नहीं छुप सकता आरती जी। और मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आप अपना और पीहू का ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ आरती जी। जी सिमी जी। आरती भाभी, रवा जवन कुछ कहनी है ना, ये ठीक ना कहनी है। अरे हम और रंजन राउर मान सम्मान लौटावे खातिर घर में लड़ रहल बानी जा। रउआ रउआ के घर के मान सम्मान की चिंता बा। देवर जी, हम हो तो घर परिवार के हिस्सा बानी नु, तो अपने ही घर परिवार के सुख शांति में कैसे आग लगा दी है। एको बात बताई रहुआ भौजी, मतलब राउर बा कि हमनी के दोनों भाई ई घर के सदस्य नहीं खींचा और ना ही घर परिवार के मान सम्मान के हमनी के कोनो चिंता बा। अरे भौजी, हमनी के दोनों भाई अपन मान सम्मान पहले ही से टाका पे रख देले रही जा, सिर्फ और सिर्फ राउर अधिकार दिलवावे खातिर, राउर अधिकार खातिर। आज डीएम मैडम और सीमी जी और पुलिस वालों लोग के सामने अगर हमनी के झूठा बनल बनी जानू तो सिर्फ रौरा वजह से। आरती भाभी, जवन कुछ भी भइल है, अगर एक बार हमारे हाथ में अमर भैया और गोदावरी जी के मैरिज सर्टिफिकेट आ जाए इतनू, तो जवन कुछ भइल है सब पलट देती हम। और जवन नौबत हमार और रंजन के जेल जाए के आ गई है, जेल जाए अमर भैया की पड़त, और उनके साथ साथ गोदावरी जी और माते के भी। लेकिन हमरा समझ में नहीं आवत कि हमारा अलमारी से वो कागज चल कहां गए। कागज बहुत जरूरी बा। एक दिन आरती भाभी के न्याय दिया खातिर ये कागज बहुत काम आई। कहें कि कागज के काट कुछ नहीं के, ये कागज के हमके बहुत संभाल के रखे के। ये कागज पर देवर जी जमुना के रउआ खोजत रहनी। रउआ जब भी कागज दिखनी है न देवर जी, तो हम बुझा गई नी कि कहीं न कहीं ये कागज घर के सुख शांति में आग लगा दी है। यही से रउआ जब एकरा के अपने अलमारी में रखनी है, तो हम जाए के एकरा के निकाल लें। अगर आज रउआ की भीरी कागज रहित न देवर जी, तो परिवार में अनर्थ हो जाए। आरती भाभी, रउआ को काम करिए, ये कागज हमके दी लिया। ना देवर जी, हम ये कागज रउआ के देकर ये घर परिवार के प्रतिष्ठा के आग न लगावे दे। रख ली कागज, लेकिन एगो बात याद रखम भौजी, एकरा बाद अगर इस घर में रउआ साथे कुछ भी भाई तो याद रखम कि हम घर छोड़ के चल जाई। ये सब देखे खातिर घर में ना रुकब। बबुआ जी,